लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम जब हम लोग किसी कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं तो हम लोग हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन सेल्फ स्टार्टिंग टू। आई होप ऑल ऑफ यू गुड। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। तो जैसा कि हम लोग हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ सीखते हैं, कभी वर्ड मीनिंग तो कभी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो वैसे ही आज हम लोग कुछ सीखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एडियम्स जो हम लोग अब काफ़ी यूज़ कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश में भी। तो बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप पहला देख रहे हैं बोर्ड पे कि पहला है ए निंग नोंग। ए निंग नोंग। निंग नोंग का मतलब होता है अक्ल का अंधा। अक्ल का अंधा इट मीन्स मूर्ख व्यक्ति, ए फुल मैन मतलब फूल पर्सन, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि इसको बिल्कुल कुछ पता आता नहीं है, ही इज़ अ निंग नोंग मैन। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकंड है आपका रैनी डे। रैनी डे का मतलब होता है मुश्किल घड़ी। मुश्किल घड़ी हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जब हम लोग के पास लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम होती हैं, है ना। व्हेन वी आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, जब हम लोग किसी कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये मेरे लिए कठिनाई का समय है या मेरे लिए मुश्किल घड़ी है, तो हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं रेनी डे। ठीक है, तो इसका मतलब ये मत समझना यहाँ पे कि रेनी डे का मतलब होता है बरसात का दिन। ठीक है, तो रेनी डे का मतलब होता है मुश्किल घड़ी। ये हम लोग इडियम सीख रहे हैं। नेक्स्ट है आपका एरो ऑफ होप। एरो ऑफ होप इट मीन्स आशा की किरण। आशा की किरण। जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ करते हैं और कभी कभी थोड़ी सी एक मिलता है कि हाँ हो सकता है कि मेरा कुछ इसमें हो जाए, मुझे सक्सेस मिल जाए, मुझे कुछ भी मिल जाए। तो वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं एरो ऑफ होप, आशा की किरण। नेक्स्ट आपका वर्टिन। वर्टिन का मतलब होता है किसी को इंटरप्ट करना, किसी की बातचीत में दखल देना, किसी के काम में दखल देना, है ना। तो हम लोग उसमें वर्टिन करते हैं। जैसे हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं डोंट बट इन माई वर्ड्स, मेरी बातों में दखल मत दो। डोंट वट इन माई मैटर, मेरे मामले में दखल मत दो। तो वट इन का मतलब होता है दखल देना, इंटरप्ट करना, चीज़ों को रोकना, टोकना। नेक्स्ट आपका चिकन फीड। चिकन फीड का मतलब होता है ए लिटिल मनी। ए लिटिल मनी का मतलब होता है बहुत कम पैसा होना मेरे पास। ए चिकन फीड, आई हैव ए चिकन फीड। नेक्स्ट आपका कोल्ड कंफर्ट। कोल्ड कंफर्ट मतलब होता है झूठी तसल्ली। तो झूठी तसल्ली का मतलब होता है ए स्लाइट सेटिस्फैक्शन, लाइक फॉल्स सेटिस्फैक्शन। झूठी तसल्ली मैं दे रहा हूँ कि हाँ मैं कल आऊँगा बट मैं आऊँगा नहीं, तो इसको बोलते हैं कोल्ड कंफर्ट। कोल्ड कंफर्ट, है ना। नेक्स्ट है आपका ऑन दी लेवल। ऑन दी लेवल काफ़ी अच्छा एडियम्स है, उसका मतलब होता है ईमानदार। आई एम द ऑन द लेवल पर्सन, मैं बहुत ईमानदार पर्सन हूँ। ऐसे आप लोग भी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। ऑन द लेवल, लाइक ए ऑनेस्ट पर्सन, है ना, ऑनेस्ट। नेक्स्ट है आपका टू ब्रेक ए लेग। टू ब्रेक ए लेग का मतलब होता है भाग्य साथ देना। भाग्य साथ देना। कभी कभी हमारा भाई या बहन कभी एग्ज़ाम देने जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं ना बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लगा, अच्छा करना ही। तो उसके बजाय हम लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं टू ब्रेक ए लेग। टू ब्रेक ए लेग, भाग्य आपका साथ दे। नेक्स्ट है आपका ग्रीन हॉर्न। अ ग्रीन हॉर्न। अ ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है ए मैन जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस ना हो, अनएक्सपीरियंस पर्सन बोला जाता है, उसको बोलते हैं ग्रीन हॉर्न। अगर इसकी वर्ड मीनिंग की बात करें तो हम लोग इसको बोल सकते हैं अनएक्सपीरियंस मैन और नॉइस। नॉइस, ठीक है। तो इसका भी मतलब होता है अनुभवहीन व्यक्ति या अनएक्सपीरियंस पर्सन। ठीक है। और जो अनुभव वाला व्यक्ति होता है, जो काफ़ी मतलब कह सकते हैं काफ़ी किसी पर्टिकुलर सेक्टर में उसने एक्सपीरियंस किया, तो हम लोग उसको कभी बोलते हैं वेटर्न, है ना, वेटर्न। तो नेक्स्ट है आपका आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है खतरे से बाहर। खतरे से बाहर, जैसे कोई पेशेंट है अगर वो ठीक हो जाता है तो डॉक्टर लोग कहते हैं ना ये अब खतरे से बाहर है, तो हम लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ही इज़ नाउ आउट ऑफ द वुड्स, अब वह खतरे से बाहर है, अब वह खतरे से बाहर है। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका आउट ऑफ द डेट। आउट ऑफ द डेट तो थोड़ा लगता है ना कि सुना हुआ लगता है, तो इसका मतलब होता है आउट ऑफ डेट पुराने ज़माने का। पुराने ज़माने का मतलब कोई चीज़ जब ओल्ड हो जाती, पुरानी हो जाती, तो हम लोग कहते हैं अब ये इसका यूज़ नहीं रहा, अब ये पुरानी हो सकी, पुराने ज़माने का ये चीज़ हो चुकी है, तो हम लोग उसको बोलते हैं आउट ऑफ द डेट, पुराने ज़माने का। ठीक है, ओल्ड फैशन। नेक्स्ट है आपका नेक एंड क्रॉप। नेक एंड क्रॉप। नेक एंड क्रॉप का मतलब होता है पूरी तरह से, टोटली, कम्प्लीटली, है ना। कभी कभार हम लोग कहते हैं मैं क्या करूँगा, मैं पूरी तरह से इस चीज़ को सीखूँगा,
है ना, मैं पूरी तरीके से इस कॉन्सेप्ट, इस इंग्लिश और इस चैप्टर को पूरी तरीके से सीखूंगा। तो हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं नेक एंड क्रॉप। आई विल लर्न दिस चैप्टर वाई नेक एंड क्रॉप। मैं इस चैप्टर को पूरी तरीके से सीखूंगा। अगर इसका सिनोनिम्स बात करें तो सिनोनिम्स इसका हो जाएगा ओवर एंड ओवर, ओवर एंड ओवर। अगेन इसका मतलब भी होता है बार बार या पूरी तरह से, है ना, बार बार या पूरी तरह से, टोटली, कंप्लीटली। ठीक है, तो देखो इंग्लिश क्या है, इंग्लिश में कभी कभी हम लोग ऐसे वर्ड पढ़ते हैं कि जो जिनका लगता है कि इनका मतलब कुछ अलग होगा, बट उनको हिंदी में उनका मतलब ही कुछ अलग निकलता है, क्योंकि ये लैंग्वेज है और हम लोग ऐसे ही जानते रहते हैं कभी कभी क्या कुछ हिंदी निकलता है। जैसे ये लिखा है नेक, नेक मीन्स तो सभी को पता है, नेक मीन्स होता है गर्दन, क्रॉप मीन्स सबको पता है फसल होती है, बट यहाँ पे गर्दन और फसल क्या हो ना, इसीलिए हम लोग ये जानते हैं कि ये इडियम्स है और इसका मतलब होता है पूरी तरीके से। इसीलिए नॉलेज को पढ़ना और नॉलेज को यूटिलाइज करना बहुत डिफरेंट है, क्योंकि जो हम लोग पढ़ते हैं एक्चुअल में कभी कभी वैसा फॉलो नहीं होता है, तो उन चीज़ों को हम लोग एक्सेप्शन बोलते हैं, अपवाद होता है ये। तो मैंने आपको आज कुछ इडियम्स वीडियो के माध्यम से सिखाए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो, अगर आप वीडियो को इडियम्स आपके समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और शेयर एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।